चेन्नई का घमंड चूर करके राजसी अंदाज में प्लेऑफ में पहुंची सनराइजर्स हैदराबाद और अपने ही घर में इस शर्मनाक हार के बाद क्या चेन्नई का प्लेऑफ सपना यहीं खत्म हो गया? आईपीएल 2026 का 63वां मैच और चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में आज ये सिर्फ एक और लीग मैच नहीं बल्कि दोनों टीमों के प्लेऑफ सपने बचाए रखने की करो या मरो की जंग थी। एक तरफ चेन्नई सुपर किंग्स अपने घर में खड़ी, जिनके सामने जीत के अलावा कोई सुरक्षित रास्ता नहीं था। दूसरी तरफ सनराइजर्स हैदराबाद जो जानती थी कि इस मैच में छोटी सी गलती भी उनके प्लेऑफ का रास्ता और मुश्किल बना सकती है। ऐसे दबाव वाले मुकाबले में ही टॉस जीतकर चेन्नई ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। प्लान साफ था, पहले लड़ने लायक स्कोर खड़ा करो, फिर गेंदबाजी से मैच को अपनी तरफ खींच लो। लेकिन जी हां दोस्त, चेन्नई ने शुरुआत आग की तरह जरूर की, मगर मिडिल ओवर से हैदराबाद के गेंदबाजों ने शानदार तरीके से मैच में वापसी की। चेन्नई की पारी की शुरुआत में ही संजू सैमसन ने पूरा तूफान खड़ा कर दिया। पहली गेंदों से ही वह बिल्कुल विध्वंसक मूड में थे। नीतीश कुमार रेड्डी की गेंद पर छक्का, फिर प्रफुल्ल हिंगे के ओवर में एक के बाद एक बाउंड्री। संजू मानो शुरुआत में ही हैदराबाद का पूरा गेंदबाजी प्लान खराब कर देना चाहते थे। सिर्फ 13 गेंदों पर 27 रन, 5 चौके और एक छक्का। यह छोटी लेकिन तूफानी पारी चेन्नई को एक शानदार शुरुआत दिलाती है, लेकिन 2.3 ओवर में पैट कमिंस ने उन्हें वापस भेज दिया। स्कोर तब 31 रन पर एक विकेट था और यहीं से हैदराबाद को पहला ब्रेक थ्रू मिल गया। इसके बाद उर्विल पटेल 8 गेंदों पर 13 रन बनाकर साकिब हुसैन की गेंद पर बोल्ड हो गए। पावर प्ले में चेन्नई ने 57 रन जरूर बनाए, लेकिन दो विकेट गिर जाने की वजह से दबाव लगातार बढ़ता गया। कप्तान ततुराज गायकवाड़ एक छोर से पारी संभालने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन आज उनके बल्ले में वह स्वाभाविक लय नहीं दिखी। 21 गेंदों पर 15 रन बनाकर वह भी पैट कमिंस का शिकार बने। चेन्नई अच्छी शुरुआत के बावजूद मिडिल ओवर्स में आकर थोड़ा ठहर गई, लेकिन इसी भारी दबाव के बीच चेन्नई को लड़ाई में बनाए रखा कार्तिक शर्मा और डेवाल्ड ब्रेविस ने। कार्तिक ने 19 गेंदों पर 32 रन बनाए। 3 चौके और 2 छक्कों से सजी यह पारी स्कोरबोर्ड को चलाए रखती है, लेकिन 9.4 ओवर में पैट कमिंस फिर से वार करते हैं, कार्तिक को सीधे वापस भेज देते हैं। इसके बाद चेन्नई की पारी के सबसे महत्वपूर्ण बल्लेबाज बनकर खड़े होते हैं डेवाल्ड ब्रेविस। 27 गेंदों पर 44 रन, 2 चौके और 4 छक्के। उनकी यही पारी चेन्नई को 180 तक ले जाने की सबसे बड़ी वजह बनती है। बीच के ओवरों में जब विकेट गिर रहे थे तब ब्रेविस ही बार बार रन गति वापस लाते हैं। आखिरी समय में शिवम दुबे 23 गेंदों पर 26 रन बनाकर कुछ हद तक सपोर्ट जरूर देते हैं, लेकिन चेन्नई को वह उम्मीद वाला बड़ा फिनिश नहीं मिल पाता। 17.5 ओवर में ब्रेविस एहसान मलिंगा की गेंद पर आउट होते हैं और 18.3 ओवर में शिवम दुबे को वापस भेजते हैं साकिब हुसैन। प्रशांत वीर 9 गेंदों पर 11 रन बनाकर आखिरी ओवर में आउट होते हैं। अकील हुसैन 1 गेंद पर 3 रन बनाकर नाबाद रहते हैं। हैदराबाद की गेंदबाजी में आज सबसे बड़ा असर डाला पैट कमिंस ने। 4 ओवर में सिर्फ 28 रन देकर 3 विकेट संजू, कार्तिक और दतुराज जैसे बेहद महत्वपूर्ण विकेट निकालकर उन्होंने चेन्नई की पारी को बार बार बहुत बड़ा झटका दिया। एहसान मालिंगा 4 ओवर में 26 रन देकर 1 विकेट लेकर शानदार नियंत्रण दिखाते हैं और साकिब हुसैन 4 ओवर में 34 रन देकर 2 विकेट लेते हैं। कुल मिलाकर हैदराबाद के गेंदबाजों ने आखिरी समय में चेन्नई को बड़े स्कोर तक नहीं जाने दिया। कुल मिलाकर चेन्नई सुपर किंग्स का 180 रन पर 7 विकेट स्कोर लड़ने लायक जरूर है, लेकिन पूरी तरह सुरक्षित नहीं कहा जा सकता। अब रन चेज की बारी। लक्ष्य 181 रन। 181 रन के लक्ष्य को सामने रखकर जब सनराइजर्स हैदराबाद रन चेज में उतरी तब दबाव दोनों टीमों पर बराबर था। चेन्नई के लिए स्कोर को डिफेंड करना मतलब प्लेऑफ रेस में अपनी उम्मीदों को जिंदा रखना, और हैदराबाद के लिए इस रन का पीछा करना मतलब प्लेऑफ का टिकट पक्का कर लेना। लेकिन जी हां दोस्त, ये चेज बिल्कुल आसान नहीं था, क्योंकि चेपॉक की पिच आज बल्लेबाजों के लिए पूरी तरह फ्लैट नहीं थी। गेंद थोड़ा रुककर आ रही थी और धैर्य के बिना इस लक्ष्य का पीछा करना मुश्किल ही था। हैदराबाद की शुरुआत कोई बहुत बड़े तूफान जैसी नहीं हुई। ट्रेविस हेड 6 गेंदों पर 6 रन बनाकर मुकेश चौधरी की गेंद पर आउट हो गए। स्कोर तब 18 रन पर 1 विकेट था। दोस्त, इतने महत्वपूर्ण मैच में शुरुआत में ही ओपनर लौट जाए तो दबाव बनना स्वाभाविक है, लेकिन यहीं से अभिषेक शर्मा और ईशान किशन ने पारी को खूबसूरती से संभालना शुरू किया। अभिषेक ने 21 गेंदों पर 26 रन बनाए। 3 चौके और 1 छक्के से सजी ये पारी हैदराबाद को पावर प्ले में टूटने नहीं देती। पावर प्ले में हैदराबाद ने 45 रन बनाए और चेज धीरे धीरे नियंत्रण में आने लगा, लेकिन मैच का असली मोड़ आया ईशान किशन और हेनरिक क्लासेन की साझेदारी में। अभिषेक के आउट होने के बाद चेन्नई के स्पिनर दबाव बनाना शुरू कर चुके थे। अकील हुसैन और नूर अहमद बीच के ओवरों में रन रोक रहे थे और लग रहा था कि चेन्नई शायद मैच में वापसी कर लेगी, लेकिन ठीक तभी क्लासेन मैदान पर आए और पूरा मोमेंटम बदल दिया। 26 गेंदों पर 47 रन, 6 चौके और 2 छक्के। क्लासेन की यह पारी मैच का सबसे बड़ा काउंटर अटैक थी।
उन्होंने सिर्फ रन नहीं बनाए बल्कि चेन्नई के बॉलिंग प्लान को ही दबाव में डाल दिया। दूसरी तरफ ईशान किशन इस रन चेस के असली हीरो थे। शुरुआत में धैर्य, बीच के ओवरों में नियंत्रण और जरूरत के समय बाउंड्री सब मिलाकर उन्होंने बिल्कुल मैच जिताने वाली पारी खेली। 47 गेंदों पर 70 रन, 7 चौके और 3 छक्के, यही पारी हैदराबाद के चेस की रीढ़ बन गई। क्लासेन के साथ उनकी 75 रन की साझेदारी ने मैच को लगभग हैदराबाद की तरफ मोड़ दिया। 14.3 ओवर में क्लासेन आउट जरूर हुए, लेकिन तब तक हैदराबाद मैच की ड्राइविंग सीट पर पहुंच चुकी थी। लेकिन आखिरी समय में चेन्नई ने हार नहीं मानी दोस्त। नीतीश कुमार रेड्डी 11 रन बनाकर लौट गए और 18.3 ओवर में ईशान किशन आउट हुए तो मैच में थोड़ा दबाव जरूर बन गया। लेकिन सलील अरोड़ा और स्मरण रविचंद्रन ने आखिरी पल में सिर ठंडा रखकर काम पूरा कर दिया। सलील अरोड़ा ने 5 गेंदों पर नाबाद 10 रन बनाए और स्मरण ने 2 गेंदों पर नाबाद 5 रन बनाकर हैदराबाद को 19 ओवर में ही 181 रन पर 5 विकेट तक पहुंचा दिया। चेन्नई की गेंदबाजी में मुकेश चौधरी ने 4 ओवर में 36 रन देकर 2 विकेट लिए, लेकिन अहम समय पर रन रोक नहीं पाए। अकील हुसैन ने 3 ओवर में सिर्फ 21 रन देकर 1 विकेट लेकर अच्छा नियंत्रण दिखाया। नूर अहमद ने 4 ओवर में 40 रन देकर क्लासेन का बड़ा विकेट लिया और अंशुल कंबोज ने 4 ओवर में 46 रन देकर ईशान किशन का विकेट हासिल किया। लेकिन आखिर तक चेन्नई के गेंदबाज वह दबाव बनाए नहीं रख पाए जो मैच को पलट सकता था। इस जीत के बाद सनराइजर्स हैदराबाद 13 मैचों में 8 जीत लेकर 16 पॉइंट्स तक पहुंच गई और पॉइंट्स टेबल में तीसरे नंबर पर पहुंचकर प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर गई। दूसरी तरफ चेन्नई सुपर किंग्स 13 मैचों में 6 जीत और 7 हार के साथ 12 पॉइंट्स पर अटकी रह गई। नेट रन रेट भी माइनस में चला गया और इस हार के बाद उनके प्लेऑफ का रास्ता अब और ज्यादा मुश्किल हो गया। कुल मिलाकर सनराइजर्स हैदराबाद ने 5 विकेट से मैच जीतकर सिर्फ चेन्नई को नहीं हराया बल्कि अपना प्लेऑफ टिकट भी शाही अंदाज में पक्का कर लिया। चेन्नई ने लड़ाई की, बीच के ओवरों में दबाव भी बनाया, लेकिन ईशान किशन का धैर्य, क्लासेन का आक्रमण और आखिरी समय में सलील स्मरण की शांत फिनिश, इन 3 जगहों पर ही मैच हैदराबाद के हाथ में चला गया। और अब सवाल सिर्फ एक है, क्या चेन्नई यहां से किसी तरह वापसी कर पाएगी या ये हार ही उनके प्लेऑफ सपने का सबसे बड़ा झटका बनकर रह जाएगी? दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या हैदराबाद इस बार सच में ट्रॉफी की बड़ी दावेदार है और क्या चेन्नई की प्लेऑफ उम्मीदें यहीं लगभग खत्म हो गई हैं? कमेंट में झटपट बता दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और क्रिकेट की हर बड़ी और ताजा खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।